मोबाइल के टॉर्चर करके और बुलडोजर बाबा जिनके खौफ से अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, ऐसे हम सबके प्रेरणा स्रोत हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में है। हम सबके एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अपने योगी 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 अभिनंदन करें। हेलो हेलो हेलो। अब मैं आदरणीय हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, हम सब के स्नेही और लाडले आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए, हम सबका संबोधन करें। आदरणीय हर्ष मल्होत्रा का जोरदार तालियों से हर्ष जी का अभिनंदन करें। हेलो हेलो हेलो। भाई साहब, साउंड के ऊपर सारे लोग गिर रहे हैं, साउंड सिस्टम बंद हो चुका है। साउंड के ऊपर से आरपीएफ के जवान को भेजे, यहाँ पे सारे बंदे साउंड पे गिर रहे हैं। भारत साउंड के ऊपर गिर रहे हैं सब। हेलो 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 हेलो। भारत माता की, भारत माता की। हटवाओ यार इन्हें। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के आदरणीय महाराज, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। सम्मानित मंच और उपस्थित कोंडली विधानसभा की जनता, मैं आप सबका भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। 25 मई का चुनाव इस बात का चुनाव है, दो विचारधारा के बीच का चुनाव है। एक नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम जो माताओं बहनों का सम्मान करती है, माताओं बहनों के लिए। साउंड बंद हो जाएगा, प्लीज इनको हटवाइए। सारा साउंड सिस्टम खराब हो चुका है, सब इसी के ऊपर गिर रहे हैं आके। माताओं बहनों का सम्मान करने वाली टीम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने 11 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस और सिलेंडर दिया। 10 करोड़ माताओं बहनों के घरों में इज्जत घर बनवाए। जो माताएं बहनें गांव में खुले में शौच के लिए जाती थी। दूसरी तरफ वो टीम है दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचारियों की टीम है, जिनके मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर यहां की माताएं बहनें, आम आदमी पार्टी की नेता कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। स्वयं स्वाति मालीवाल जो कि उनकी संसद सदस्य है, मुख्यमंत्री से मिलने उनके निवास पे जाती है। मुख्यमंत्री स्वयं कार्यालय में होते हैं। मुख्यमंत्री का
उनका सहायक उनके साथ बदतमीजी करता है, मार पिटाई करता है। 3 दिन तक कोई इस बात के लिए जवाब नहीं देता। संजय सिंह 3 दिन के बाद घड़ियाली आंसू बहाते हैं और उसके बावजूद भी वो सहायक मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ में घूम रहा होता है। जो पार्टी, जो मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं का, अपनी महिला नेताओं का सम्मान पार्टी में या कार्यालय में नहीं कर सकता, वो समाज की बहनों का, माताओं का सम्मान क्या करेगा। 2 विचारधाराओं का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने पूरे देश में सभी राशन कार्ड धारकों को रात को कोई भूखा ना सोए, इस कारण से राशन कोविड से लेके आज तक बिना किसी पैसे के दिया है और ये भी कहा है अगले 5 साल भी ये राशन आपको मुफ्त में मिलता रहेगा। हमारे बीच में महाराज जी आप सबको संबोधित करने के लिए आए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आगे आने वाली 25 तारीख को कमल का बटन, 3 नंबर पर कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिनके लिए काफी समय से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और जिनको सुनने के लिए हम सब लोग आए हैं, हम सबके श्रद्धेय माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सबको संबोधन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जिलाध्यक्ष मयूर विहार श्री विजेंद्र धामा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री अनिल गुप्ता जी, लोकसभा के संयोजक श्री महेंद्र आहूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र पर आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और 6ठे चरण में दिल्ली के मतदाताओं को देश की नई सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करना है। बहनों और भाइयों, 5 चरणों के चुनाव के कारण आज पूरे देश के अंदर जो माहौल है, मैं आज ही चंडीगढ़ हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचा हूं और मैं आपसे कह सकता हूं कि अब तक 11 राज्यों में मैं जा चुका हूं और 11 राज्यों के अंदर, देश के अंदर ये पहला चुनाव है जिस चुनाव के बारे में आम जनता पहले दिन से आश्वस्त है, पूरी दुनिया पहले दिन से आश्वस्त है और वह आश्वस्ति का कारण भी है क्योंकि पूरे देश के अंदर आम जनता के स्वर में एक ही नारा गूंज रहा है,
एक ही संकल्प गूंज रहा है, एक स्वर से पूरा देश बोल रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। जब 400 पार की बात आती है तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापा गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, और इसीलिए उनको ये भय होता है कि पूछते हैं जनता से कि आखिर 400 पार के जो नारे आपके लग रहे हैं, क्या इसकी हकीकत है? तो जनता जनार्दन से एक ही बात सामने आती है। जनता जनार्दन उनको एक ही जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बहन और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हो चुके हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने अपना जन्मदिन भी मनाया और पावन होली भी खेली, लेकिन कांग्रेस के लोगों को आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सभी घटकों को इससे उनको बड़ी पीड़ा है। वे कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। वे कहते हैं, इनके सहयोगी बोलते हैं, कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना। बहन और भाइयों, ये पहले दिन से राम मंदिर के विरोधी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास की जिस राजनीति को लेकर के 2014 में आगे चली थी, आज उस राजनीति का परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। हमने 10 वर्ष का नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखा है। इन 10 वर्षों में बदलते हुए भारत को हमने देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आज उभरा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। बहनों और भाइयों, अब तो कहीं जोर से कहीं पटाखा फट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, ये नया भारत, ये नया भारत या छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। और इसीलिए भारत से लोग आज उसके ताकत के कारण कोई दुश्मन भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। बहनों और भाइयों, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रैपिड रेल आ रही है, रेल के नए नए संस्करण, वंदे भारत ट्रेन के रूप में, अमृत भारत ट्रेन के रूप में, नमो भारत ट्रेन के रूप में जो रैपिड रेल आपकी दिल्ली से मेरठ तक चली है, ये सभी पिछले 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत आज अपने युवाओं के लिए IIT देता है, IIM का नए नए संस्थान बनाता है, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी भी देता है, और शुद्ध पेयजल हर भारतवासी को देने के लिए हर घर नल की योजना है, और नल में शुद्ध जल की उपलब्धता देकर के हर एक के स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहा है। ये नया भारत विकास पे ध्यान दे रहा है। तो बहनों और भाइयों, ये नया भारत गरीब कल्याणकारी योजनाओं के भी नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए, कांग्रेस के समय या दिल्ली के अंदर कोविड के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार जितने भी दिल्ली के अंदर कामगार थे, श्रमिक थे, प्रवासी नागरिक यहां रह रहे थे,
इन लोगों को माइक ले लेकर के बार बार करके धमका करके बाहर कर रही थी, इनके पानी के कनेक्शन काट रही थी, उन्हें उनके राशन कार्ड को जमा करा रही थी। और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बहनों और भाइयों, अब तो यूपी, बिहार या उत्तराखंड या देश के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में कार्य कर रहा है, मुंबई में कार्य कर रहा है, बेंगलुरु में कार्य कर रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो चुकी है। और कार्ड अगर यूपी में बना है तो आप दिल्ली में उस कार्ड से राशन ले सकते हैं। यह सुविधा भी आज हर भारतवासी को वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से मोदी जी ने उपलब्ध करवाई है। एक तरफ भारत अपनी 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान 23 करोड़ लोग भूखे तड़प रहे हैं। 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना छपटी होती है, जैसे मोहल्ले के अंदर कुछ जीवों को हम एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते हुए देखते हैं। बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो लोग स्वतंत्र भारत में रह करके पाकिस्तान का राग नाप रहे हैं, वे भारत के अंदर बोझा क्यों बनते हैं? जाए पाकिस्तान में जाए, उनको भीख मांगने के लिए पाकिस्तान कंगाली का जीवन जीने के लिए मजबूर जरूर कर देगा। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोग देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और मोदी जी ने घोषणा की है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने घोषणा की है, तीसरी बार सरकार बनते ही 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान का कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गांव में किसान हैं। 12 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के मकान। और मोदी जी ने घोषणा की है कि इस बार जैसे ही आएंगे, अगले 5 वर्ष के अंदर सभी गरीबों के मकान, एक एक मकान उन सभी बाकी बचे हुए लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। बहनों और भाइयों, ये है सरकार, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और साथ साथ विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। ये दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी को क्या बना दिया है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, 2017 के पहले तुलना आगे से कहीं और से नहीं, मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं समाजवादी पार्टी से, वो और से नहीं, दिल्ली के अंदर मात्र 1.25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में केवल गाजियाबाद और नोएडा से ही दिल्ली की तुलना कर लो, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश तो एक नया लोक बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। न यहां सफाई होती है, न जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, न यहां पर इस सरकार के द्वारा कोई विकास का एजेंडा है। केवल कोरी झूठी घोषणाएं करते हुए नित नए भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी ने पूरी राजनीति को और अपने आका, अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा देने का काम किया है। ये वही लोग हैं, जब दिल्ली मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य हुआ था, दिल्ली की आम आदमी सरकार ने कहा कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने मना किया। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, मोदी जी को, गडकरी जी को कोर्ट में जाना पड़ा। फिर कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार पैसा दे। भारत सरकार ने कहा पैसा हम देंगे, ये सहमति तो दें, लेकिन उन्होंने अपना शेयर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। ये रैपिड रेल बन रही है। मुझे याद है 2017 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी
4 घंटे में तय होती थी, आज रैपिड रेल बनने के बाद मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं मोदी जी के कारण। लेकिन रैपिड रेल के लिए भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने रोड़े अटकाए थे। सरदेव अटल जी के समय में इस दिल्ली के अंदर मेट्रो का कार्य हुआ था और मेट्रो के मार्ग में भी आम आदमी पार्टी यहां पर जगह जगह बैरियर लगा करके उस कार्य में बाधा पैदा करती रही। ये विकास के लिए नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है, इंडी गठबंधन। ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है, भारत के अंदर विरासत को अपमानित करने वाला गठबंधन है और पाकिस्तान का राग अलापने वाले हैं। आपने देखा होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के पीड़ित समुदायों को नागरिकता देने के लिए कदम उठाया। शाहीन बाग में कई महीनों तक आम आदमी पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत यहां पे धरना कराया था, उग्र धरना कराया था। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जो मानवता के विरुद्ध आचरण करता है, अराजकता फैलाता है, हर समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ये प्रश्रय देते हैं और इनके संबंध पंजाब में किन लोगों से हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। शाहीन बाग की घटना और शाहीन बाग की घटना के बाद जिस प्रकार से इस दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम इन्होंने किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए तो बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब इन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता, इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। जब राम जन्मभूमि का फैसला आ रहा था तब भी ये कहते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला आ गया तो दंगा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने कहा देखो, ये नए भारत का नया यूपी है, अब दंगा नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर, अरे दंगे की बात तो दूर, अब सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। अब तो यूपी के अंदर मस्जिदों के माइक भी उतर चुके हैं। लोग भूल गए हैं कि कभी चिल्लाहट से किसी को परेशानी भी होती थी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जो लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधाएं खड़ी की हैं, उन लोगों